Hello everyone, how are you all? I hope you are doing good. I hope you are fit and fine. So let's start with a poem, that is your chapter 9. The poem is Elephant versus Insect. तो यहाँ पे जो है एक मैच होने वाला है एलिफेंट्स और इंसेक्ट्स के बीच में, और फिर हमें ये पता चलेगा अल्टीमेटली वो मैच जो है किसने जीता, वो एलिफेंट्स ने जीता या फिर वो इंसेक्ट्स ने जीता, और किस तरीके से ये मैच जीता गया, कौन कौन था जिसने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया और क्या क्या गेम के अंदर हुआ। सो ये हमें इस पोएम के अंदर हमें पता चलने वाला है। सो इसमें हम क्या सीखने वाले हैं? डेवलप इमेजिनेटिव स्किल्स, हमारी इमेजिनेशन का डेवलप होगा, क्योंकि असलियत में ये चीज़ें नहीं होती है, बट इससे हमारे क्या होती है, इमेजिनेशन का, हमारे सोचने की, इमेजिन करने की शक्ति का डेवलपमेंट होता है। लर्न अबाउट डिफरेंट इंसेक्ट्स एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, हम डिफरेंट टाइप ऑफ इंसेक्ट्स के बारे में हमें पता चलेगा और उनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या क्या फीचर्स होते हैं, उसके बारे में भी हमें पता चलेगा। सो लेट्स स्टार्ट विद दी पोएम। विच इज योर फेवरेट स्पोर्ट अमंग द फॉलोइंग, यानी इनमें से आपका फेवरेट स्पोर्ट कौन सा सबसे ज्यादा पसंदीदा खेल है? दैट इज फुटबॉल है, क्रिकेट है या बैडमिंटन है? जो सा आपका सबसे फेवरेट स्पोर्ट्स है उसको आप टिक मार्क कर सकते हैं। जैसे क्रिकेट जो है वो अगर आपका फेवरेट स्पोर्ट है तो आप क्रिकेट को टिक मार्क कर दीजिए। ओके, so let's start with the poem. The elephants and the insects came out to play a match. They trampled in the jungle. They cleared a little patch. So यहाँ पे जो है elephants और insects जो है एक मैच खेलने के लिए आए हैं। दोनों इकट्ठे हुए हैं एक मैच खेलने के लिए, और मैच खेलने के लिए उन्हें सबसे पहले जगह चाहिए थी जंगल के अंदर। सो उन्होंने सबसे पहले एक पैच को क्लियर किया, एक छोटे से एरिया को क्लियर किया मतलब वहां से जो भी थे पेड़ पौधे छोटे छोटे थे वो हटा के जो है उस पैच को क्लियर करा, एक इवन ग्राउंड बनाया ताकि वो वहां पे मैच खेल सके। दे स्कटेड राउंड एंड ट्रम्पेटेड जस्ट ग्लैड टू बी अलाइव। सो वो वहां पे जो है डिफरेंट तरह की आवाजें निकाल रहे थे, हूटिंग कर रहे थे। एलिफेंट्स जो है ट्रम्पेट कर रहे थे, खूब जोर जोर से चिल्ला रहे थे, और वो बहुत खुश थे कि वो जो है ये दिन देखने के लिए दे आर अलाइव, और वो जो है मैच खेल पा रहे हैं। Until the half time whistles, so when the score was 15-5, तो अब जो है मैच के अंदर क्या हो गया था, ब्रेक हो गया था, हाफ टाइम हो गया था, और इस टाइम जो है दोनों का स्कोर क्या था, 15-5 था। यानी कि जो एलिफेंट्स है उन्होंने 15 स्कोर किया था और इंसेक्ट्स का अभी स्कोर सिर्फ 5 था। तो अब आगे देखने वाली बात थी कि हाफ टाइम के बाद जो है सिचुएशन क्या होगी और गेम जो है कौन जीतेगा। The insects in the second half bought on a substitute. तो जो ये छोटे छोटे इंसेक्ट्स थे, आप देख सकते हो ये छोटे छोटे इंसेक्ट्स जो थे वो सेकेंड हाफ के बाद जो है अपना एक सब्सटीट्यूट, एक जो है दूसरा पर्सन जो है प्लेयर जो है वो बुलाते हैं। और वो कौन था? वो एक मॉडेस्ट लिटिल सेंटीपीड था। वो एक मॉडेस्ट लिटिल जो था वो सेंटीपीड था। सेंटीपीड के बहुत सारे लेग्स होते हैं, ठीक है। ओ बट ब्रदर कुड ही शूट, ही रैन अराउंड ऑन ऑल हिज लेग्स। तो अब ये सोचने वाली बात थी कि ये सेंटीपीड जो है क्या गोल मार पाएगा, क्या मैच जिता पाएगा। और वो अपनी सारी लेग्स के साथ, क्योंकि सेंटीपीड की बहुत सारी लेग्स होती हैं, तो वो अपनी सारी लेग्स के साथ भागता था। बीनीथ द ट्रॉपिक सन एंड बाय द टाइम ही फिनिश्ड वेल द इंसेक्ट्स दे हैड वॉन। सो वो जो है उस दिन सन जो है बहुत तेज था, गर्मी का टाइम था। सो वो उसके बीच में भाग रहा था और उसने जो है गोल्स पे गोल्स करे जा रहा था। और जब जो है मैच खत्म होने का टाइम आया तब कौन जीता था? तब इंसेक्ट्स जो है जीत गए थे। ओह टेल अस, सेड द एलिफेंट, वी आर मिस्टिफाइड इंडीड। सो एलिफेंट्स पूछते हैं उन इंसेक्ट्स के कि तुम हमें बताओ, हम बहुत ही सरप्राइज्ड हैं और हम जो है तुमसे ये पूछना चाहते हैं, व्हाई वेट अंटिल द सेकेंड हाफ टू प्ले द सेंटीपीड। तो तुमने सेकेंड हाफ का वेट क्यों किया? सेंटीपीड को गेम में लाने के लिए तुम उससे पहले भी तो लेके आ सकते थे। तो वो इंसेक्ट्स क्या कहते हैं, दैट इजी क्राइज द इंसेक्ट बट एज दे कैरिड द कप ऑफ। तो वो जो इंसेक्ट्स है जब वो कप को उठा के लेके जा रहे थे, क्योंकि वो मैच जीत गए थे, वो कह रहे हैं कि हम इसलिए उसे जो है टाइम पे नहीं लेके आ पाए, फर्स्ट हाफ में नहीं लेके आ पाए। ही नीड्स एन आवर टू सॉर्ट हिज बूट एंड टाई हिज लेसेस अप। क्योंकि जो है
सेंटीपीड के बहुत सारे लेग्स होते हैं, सो उसे 1 घंटा लगता है कि वो उसे अपने बूट्स यानी उसे जूते पहनने के लिए, स्पोर्ट शूज पहनने के लिए 1 घंटा लगता है। तो जो फर्स्ट हाफ में जो है वो सारे शूज पहन रहा था इतनी सारी लेग्स के अंदर, तो इसलिए हम उसे फर्स्ट हाफ में नहीं लेके आ पाए और सेकेंड हाफ में हम उसे लेके आए थे, क्योंकि तब उसके शूज जो है बंद गए थे। ओके, सो ये एक तरीके की इमेजिनेटिव पोएम थी। आई होप आपको ये इमेजिनेटिव पोएम अच्छी लगी हो। ये किन्होंने लिखी थी? एलन एलबर्ग ने लिखी है। एलन एलबर्ग जो है वो 1938 में बॉर्न हुए थे। वो एक बहुत बड़े एक्लेम्ड और सक्सेसफुल ऑथर हैं चिल्ड्रन बुक्स के, काफी माने हुए सक्सेसफुल ऑथर्स हैं। कि उन्होंने ये सपना देखा था राइटर बनने का जब वो 12 साल की उम्र के थे, और उन्होंने 140 चिल्ड्रन बुक्स को आज तक लिखा है। जॉली पोस्टमैन जो है वो उनकी बेस्ट सेलिंग वर्क है, यानी कि वो सबसे उनकी फेमस बुक है। ओके, so let's start with the exercise. Take the correct option. Who are playing in the match in the poem? Poem के अंदर मैच किस किस के बीच में हो रहा है? एलिफेंट्स और इंसेक्ट्स के बीच में हो रहा है। सेकेंड, इन द सेकेंड हाफ द इंसेक्ट बॉट ऑन। सेकेंड हाफ के अंदर इंसेक्ट किसको लेके आते हैं? एक सेंटीपीड को लेके आते हैं। हु वॉन द मैच? आखिरी में मैच किसने जीता? आखिरी में मैच इंसेक्ट्स ने जीता। हु इज द पोएट ऑफ द पोएम? पोएम के पोएट का क्या नाम है? एलन एलबर्ग जो है उनका नाम है। हाउ मच टाइम डिड द सेंटीपीड नीड टू सॉर्ट हिज बूट्स? यानी सेंटीपीड को कितना टाइम लगता है अपने जूते पहनने में? 1 घंटा लगता है। तो नेक्स्ट यू हैव ट्रू एंड फॉल्स। सो टी हम ट्रू स्टेटमेंट्स के लिए लिखेंगे और एफ हम फॉल्स स्टेटमेंट्स के लिए लिखेंगे। दी एलिफेंट्स रैन अराउंड एंड ट्रम्पेटेड। जो एलिफेंट्स जो है भाग रहे थे और जोर जोर से शोर मचा रहे थे। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नो सब्स्टिट्यूट वाज ब्रॉट इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द मैच। फर्स्ट हाफ में कोई सब्स्टिट्यूट नहीं लाया गया था, ये स्टेटमेंट ट्रू है। द एनिमल्स वर प्लेइंग अ क्रिकेट मैच। सो ये एनिमल्स जो है क्रिकेट मैच खेल रहे थे, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। द इंसेक्ट्स वॉन द मैच। सो इंसेक्ट्स जो हैं वो मैच जीते थे, ये स्टेटमेंट ट्रू है। अ बीटल वॉज ब्रॉट एज अ सब्स्टिट्यूट इन द सेकेंड हाफ। बीटल को जो है सब्स्टिट्यूट की तरह लाया गया था दूसरे हाफ में, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। So next we have question answers. So these question answers you are going to do on your own. I hope you have understood the chapter. So I'll see you in the next class. Till then, keep learning, keep growing. Bye for now.